अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, लेक्चर नंबर 4। ठीक है, क्लास 9 में की बुक में गिवन है। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। तो इससे पहले हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो सबसे पहले इस इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके तीन कंडीशन हो सकते हैं, या कोई भी दो रियल नंबर जो है वो लेस हो सकती है, यानी अगर एक रियल नंबर जो है यानी ए लेस देन बी, या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, वो ग्रेटर हो सकता है, या तीसरी कंडीशन क्या है कि वो इक्वल हो सकता है। यानी ये तो यानी जो रियल नंबर्स है या तो वो लेस होंगे, या तो वो ग्रेटर होंगे, या तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। चौथी कंडीशन यहाँ पे नहीं है। तो इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि अगर इक्वेशन के अंदर लेस देन या इक्वल का साइन आ जाए, सो देन ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो इनइक्वालिटी। अगर इक्वल का साइन होगा तो इक्वालिटी में होगी, अनइक्वल जब होगा जब साइन आपके पास क्या होंगे, लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक है, तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो रियल नंबर्स आपके पास लेस हो सकते हैं, या तो वो ग्रेटर हो सकते हैं, या तो वो इक्वल हो सकते हैं। तीन कंडीशन हो सकती है, इससे ज़्यादा कंडीशन नहीं हो सकती। तो हम एग्जांपल के तौर पर देखते हैं यहाँ पे कि 5 जो है वो लेस देन 8 है, या तो 5 जो है वो लेस देन 8 होगा, या 5 ग्रेटर देन 4 होगा। यानी 5 तो या तो एक जो 5 नंबर है या तो वो लेस हो सकता है, या तो वो ग्रेटर हो सकता है, या तो वो इक्वल हो सकता है। तो चौथी कोई ऐसी प्रॉपर्टी यहाँ पे यानी ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो 5 लेस देन 8, 5 ग्रेटर देन 4, या 5 के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद जो बेटा आपके पास जो है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स। सो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है कि देन इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी जितने भी यहाँ पे हम नंबर्स लेंगे, ए बी सी का मतलब है जनरल नंबर्स आपके पास है, यानी हम कोई भी तीन रियल नंबर ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो नंबर्स क्या हो? रियल हो। सो इसकी पहला जो आपकी, क्योंकि इनइक्वालिटी के अंदर दो साइन होते हैं, लेस देन और इक्वल। ठीक है, तो सॉरी, लेस देन और ग्रेटर देन। इक्वल नहीं होता, इक्वल तो इक्वलिटी के अंदर होते, सही है। सो लेस देन होगा या तो वो ग्रेटर देन होगा। तो जब लेस होगा, सो यानी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए लेस देन बी और बी लेस देन सी इम्प्लाइज दैट ए लेस देन सी। क्या मतलब हुआ इसका? कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स 8 लेस देन 10 है, यानी 8 छोटा है 10 से, या बी आपके पास क्या है? 10 है। सो 10 लेस देन 20, तो 10 जो है वो लेस देन 20 होगा। या तो वो 8 जो है वो 8 जो है वो लेस देन 10 है, या 10 लेस देन 20 है। तो इसका आंसर जो यानी जो आपके पास इम्प्लाइज दैट होगा वो क्या होगा कि 8 जो है वो लेस देन 20 है। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ये हमारे पास क्या है? लेस देन का है, और ये प्रॉपर्टी आपके पास ट्रांजिटिव किसकी है? ग्रेटर देन की है। तो ए लेस देन बी और बी लेस देन सी, या तो देन इम्प्लाइज दैट के ए लेस देन सी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास जो है वो ग्रेटर में क्या होगी कि अगर ए ग्रेटर देन बी है, सो बी ग्रेटर देन सी होगा और ए ग्रेटर देन सी हो जाएगा। तो मतलब अगर 10 जो है वो बड़ा है किससे? 8 से, सो 8 बड़ा होगा किससे? 5 से। तो ये इसकी एग्जांपल है। तो इम्प्लाइज दैट, तो 10 ग्रेटर देन क्या होगा? 5 होगा। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में आपके पास क्या क्या कंडीशन है कि ए लेस देन बी लेस देन सी इम्प्लाइज दैट ए लेस देन सी। दूसरी प्रॉपर्टी दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे इसकी कि ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी, सो बी ग्रेटर देन सी, सो ए ग्रेटर देन सी। तो इसकी दो है, ए लेस देन में भी होगी और ग्रेटर देन में भी होगी। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी आपकी है वो है आइडेटिव प्रॉपर्टी। आइडेटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि चूंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे लेस भी होगा और ग्रेटर भी होगा। तो आइडेटिव में क्या है कि ए के साथ यहाँ पे कोई आप वैल्यू प्लस करे और बी के साथ कोई वैल्यू प्लस करे, तो वो लेस देन का साइन लेस देन में ही रहेगा। ठीक है, सो देन आपके पास यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी होगा, तो ए के साथ भी कोई वैल्यू आप प्लस कर ले और बी के साथ भी कोई वैल्यू प्लस करे तो वो ग्रेटर होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे हम लेंगे मिसाल के तौर पर 2 जो है लेस देन 1 है। ठीक है, सो विच इम्प्लाइज दैट अगर मैं 2 के साथ 1 ऐड करूँगा तो ये लेस होगा, 1 के साथ भी 1 ऐड करूँगा तो आप देख सकते हो कि रिजल्ट में क्या है? 2 + 1 कितना है? 3, और 1 + 1 कितना है? 2। ठीक है, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या होती है कि अगर आप लेफ्ट साइड के साइड पे कोई नंबर ऐड करते हैं तो उसके बाद उसको
राइट साइड की तरफ भी वही नंबर ऐड करे तो उसका जो साइन ऑफ इनइक्वलिटी होगा वो चेंज नहीं होगा, बल्कि वो सेम रहेगा। यानी यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल करके बता दिया। इसी तरीके से अगर ए ग्रेटर देन बी है, फॉर एग्जांपल अगर हम यूँ लिख सकते हैं कि 3 ग्रेटर देन 2 है, तो अगर हम विच इम्प्लाइज दैट अगर 3 के साथ हम यहाँ पे 1 ऐड करें और 2 के साथ भी यहाँ पे 1 ऐड करें, तो आप देख सकते हो कि ये वाली साइड हमेशा बड़ी होगी। तो 3 + 1 कितना होगा 4, और ये 2 + 1 कितना होगा 3 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या होगा कि जो आप नंबर आप राइट साइड पे प्लस करेंगे वही आपके पास लेफ्ट साइड पे जाओगी। तो इसमें क्या है कि इनइक्वलिटी के साइन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, सेम रहेगा आंसर में। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में आपके पास जो है दो कंडीशन है। एक तो सी ग्रेटर देन 0 होगा, यानी जो सी की वैल्यू जो वैल्यू आप मल्टीप्लाई करो ए बी के साथ, और दूसरी कंडीशन में क्या है कि सी लेस देन 0। तो सी ग्रेटर देन 0 में क्या कंडीशन होगी, दोनों की लेस और ग्रेटर की, और सी लेस देन में क्या कंडीशन होगी, ग्रेटर और लेस की, तो आपको बताएंगे। सो ए ग्रेटर देन बी विच इम्प्लाइज दैट ए को सी के साथ, यानी सी ए के साथ कोई वैल्यू हमने मल्टीप्लाई की वो क्या सी है, और बी के साथ भी कोई वैल्यू मल्टीप्लाई की वो क्या सी है। तो जो नंबर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन साइन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर है तो यहाँ पे भी ग्रेटर रहेगा, यहाँ पे लेस है तो यहाँ पे भी लेस रहेगा। वो कब होगा, जब आपके पास सी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है। तो जब सी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी कोई वैल्यू अगर आप पॉजिटिव मल्टीप्लाई कर रहे हो ए और बी के साथ, तो उसमें कोई जो इनइक्वलिटी का साइन होगा वो चेंज नहीं होगा, चाहे वो ग्रेटर में हो चाहे वो लेस में हो। लेकिन जब आपके पास कोई आप नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे, यानी सी लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव वैल्यू। ठीक है। तो जब आप कोई नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ ए और बी के साथ, ठीक है, तो फिर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अगर हमने ए के साथ कोई सी नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई की बी के साथ भी, तो अगर यहाँ पे ग्रेटर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस आ जाएगा। ठीक है। और अगर यहाँ पे लेस होगा तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा। ये कब कंडीशन में होगा, जब सी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो मल्टीप्लिकेटिव का मतलब क्या होगा कि ए और बी के साथ कोई भी आप नंबर मल्टीप्लाई करें, अगर वो नंबर जो है वो सी, यानी वो नंबर क्या है, सी है फॉर एग्जांपल, अगर वो पॉजिटिव है तो उसके इनइक्वलिटी के साइन में कोई फ़र्क या तब्दीली नहीं आएगी। अगर ग्रेटर होगा तो ग्रेटर ही आएगा, लेस होगा तो लेस ही आएगा। लेकिन अगर आपने सी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव मल्टीप्लाई की ए बी के साथ, सो पे साइन में क्या हो जाएगा, फ़र्क आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर है तो यहाँ पे लेस आएगा, और यहाँ पे आपके पास जो लेस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद जो फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी है वो है रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी, यानी रेसिप्रोकल नंबर। अगर a 1/a b 1/b, तो ये क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल हो गया। मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ रेसिप्रोकल क्या होता है। ठीक है। जिसमें हमने आपको समझाया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको समझाया, तो उसमें आप देख सकते हो कि रेसिप्रोकल क्या होता है। सो रेसिप्रोकल में क्या है कि अगर a लेस देन b है तो अगर इसको हम 1/a लेंगे और 1/b लेंगे। ठीक है। अगर ये लेस होगा तो अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो फिर वो ग्रेटर हो जाएगा, यानी फर्स्ट वैल्यू जो आपकी है वो ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है। तो यानी अगर यहाँ पे हम यू लेंगे सके 1/2 लिया, तो 1/2 जो है वो लेस है किससे, 1/3 से। तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे लिया कि 2 लेस देन, या आप 5 ले, 5 लेस देन 3। तो अगर इसको हम रेसिप्रोकल में लेंगे, सो 1/5 ग्रेटर देन 1/3। जो जब रेसिप्रोकल में लेंगे तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे लेस है ना, ये b की वैल्यू बड़ी है, a की वैल्यू छोटी है। लेकिन जब इसको हम रेसिप्रोकल में लेंगे तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाएगी, सेकंड वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। सो 1/a ग्रेटर देन 1/b। ठीक है। सो इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम क्या लेंगे, 1/a लेस हो सकता है 1/b से, तो तब होगा जब a ग्रेटर देन क्या होगा, b होगा। क्लियर है। तो अगर a ग्रेटर देन b होगा तो ये वैल्यू क्या होगी, लेस हो जाएगी। इसी तरीके से कि अगर a ग्रेटर देन b है, सो 1/a लेस होगा 1/b, मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है। तो इसी तरीके से 1/a ग्रेटर होगा 1/b से। अगर वो a ग्रेटर देन b है, सो इम्प्लाइज दैट 1/a लेस होगा 1/b से। या यूं भी हो सकता है कि इफ़ अगर 1/a ग्रेटर है 1/b से, तो फिर a लेस होगा किससे, b से। ठीक है। यानी यही प्रॉपर्टी वापस यहाँ पे रिपीट हुई है। ठीक है।
तो अगर यहाँ पे ए लेस देन बी है तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो 1/a ग्रेटर देन बी होगा। अगर 1/a लेस देन 1/b है तो समझो a ग्रेटर देन b होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है हमारे पास रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में क्या होती है, जिस तरह से आपको आइडेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई, तो सिंपल कैंसिलेशन में क्या होगा कि अगर ये सी से सी कैंसिल होगा तो ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा, और ये सी से सी कैंसिल होगा तो ए लेस देन, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो अगर यहाँ पे ग्रेटर है तो ए ग्रेटर देन बी होगा, यहाँ पे लेस है तो ए लेस देन बी हो जाएगा। सिंपल एडिशन के अंदर अगर दोनों साइड पे वैल्यू सेम है, सेम साइन के साथ है, तो दैट्स कुड बी कैंसिल। ठीक है, तो जब कैंसिल होगा तो ए ग्रेटर देन बी, सो ए लेस देन बी। तो इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी यही है। मल्टीप्लिकेशन में हमने समझाया आपको कि अगर वैल्यू पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे ग्रेटर होगा, तो यहाँ पे भी ग्रेटर आएगा। अगर वैल्यू नेगेटिव मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे लेस होगा, तो यहाँ पे यानी साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे लेस है तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है, तो सी से सी कैंसिल होगा तो ए ग्रेटर देन बी होगा, और सी से सी कैंसिल होगा तो सो यहाँ पे आपके पास ए लेस देन बी आएगा। यानी अगर ग्रेटर देन है तो ये साइन भी आपके पास वही है, सी ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, तो मतलब अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो मतलब यहाँ पे ग्रेटर है तो यहाँ पे भी ग्रेटर आएगा, यहाँ पे लेस है तो यहाँ पे भी लेस आएगा, तो वो कंडीशन अलग थी मल्टीप्लिकेटिव के अंदर। ठीक है, तो सी से सी आपके पास कैंसिल हो जाएगा तो ए लेस देन बी आ जाएगा, और सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो ए ग्रेटर देन बी आ जाएगा। क्लियर है, सो वी आर सी ग्रेटर देन ज़ीरो, यहाँ पे भी वी आर सी ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। ठीक है, तो पहले यहाँ पे कुछ मिस्टेक होता वो मैंने इसको सही कर लिया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो जितनी प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ाई है अब यहाँ पे अप्लाई होगी। सो रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है वो अभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये जो आपके पास पहला क्वेश्चन है 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। तो ये एडिशन है, यानी दो रियल नंबर आपके पास प्लस हो गए। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास जो होगी वो होगी कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपके पास क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि 4/3 प्लस, अब दो वैल्यू ब्रैकेट में प्लस हो रहे, एक बाहर प्लस हो रहा है, तो तीन नंबर्स आपके पास किस में आते हैं, एसोसिएटिव में। तो ये आपके पास होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, सो इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 9 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 9। अब एक नंबर जो है वो ब्रैकेट के अंदर दो बार से मल्टीप्लाई में है, यानी 9 मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ। ठीक है, तो अगर दो ब्रैकेट यानी दो नंबर्स आपके पास ब्रैकेट के अंदर प्लस हो रहे और बार से एक नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो वो क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। अब डिपेंड करेगा कि जो पैरेंथेसिस के अंदर जो वैल्यूज़ है वो प्लस में या माइनस में। अगर माइनस में तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एंड अगर माइनस में है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो अब जो आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो लेफ्ट साइड की तरफ से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई भी और एडिशन भी होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स फोर्थ प्रॉपर्टी जो आपके पास, यदि फोर्थ क्वेश्चन है वो भी आपके पास यही सेम टू सेम है, बस यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, लेफ्ट है, क्योंकि लेफ्ट से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे क्या है, राइट है, तो बट यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, राइट आएगा। सही है, तो बाकी आपके पास सेम प्रॉपर्टी किसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके पास है वो भी इसी प्रॉपर्टी का है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सब्ट्रैक्शन है, और यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो किससे है, राइट साइड की। तो हम सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी यहाँ पे आपके पास जो है सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो ये आपके पास क्या होगी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके पास है वो क्या है, कमोडिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो नंबर मल्टीप्लाई में और यहाँ पे रिवर्स मल्टीप्लाई में, सही, यानी शिफ्ट हो गए। सही, तो ये आपके पास इस एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट था आपके पास, ठीक है। तो अब आते हैं पार्ट नंबर 7 के ऊपर। अब ये हमारे पास है कि a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। सो ये आपके पास होगा ए बी इंटू मल्टीप्लाई बाई सी। तो ये क्या 3 नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हमारे पास क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पास क्या मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 11 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर मल्टीप्लाई में, तो पहले 11 मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारे पास होगा 15 के साथ, तो यह आ गया 11 मल्टीप्लाई बाय 15 और 21 बाहर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इस तरह से प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, आइडेटिव इन्वर्स पढ़ा है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़ा है, और हमने ये पढ़ा है कि आइडेटिव आइडेंटिटी भी पढ़ी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी पढ़ी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, या 2 से 2 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जब आपके पास आंसर 1 आएगा तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो जिससे आंसर आपके जन्म मिसाल के तौर पर a मल्टीप्लाई बाय 1/a, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये प्रॉपर्टी आपको खुद करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, और ये भी आपके पास जो है यही प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से, ठीक है। तो ये भी आपको खुद देखनी है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जो फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई है इनइक्वालिटी के हवाले से, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी पढ़ाई है आपको, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई है, एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी पढ़ाई है, रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी पढ़ाई है, तो अब हम यहाँ पे यूज़ होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 लेस देन 8 एंड 8 लेस देन 10, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो 5 छोटा है 8 से, 8 छोटा है 10 से, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी क्या आती है कि अगर a लेस देन b है एंड b लेस देन c है, सो विच इम्प्लाइज दैट a लेस देन c। तो फिर हम क्या लिखेंगे कि अगर 5 जो 8 से छोटा है यानी a लेस देन b, सो b लेस देन c, सो b लेस देन c होगा, सो a लेस देन c, तो a ये आपके पास a, ये b है, और ये स्टूडेंट्स आपके पास b है, और ये क्या है, c है, ठीक है। तो फिर हम क्या होगा, a लेस देन c, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 लेस देन 10 हो जाएगा। अब इस तरह से ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हो कि ये प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि 3 लेस देन 6, तो यहाँ पे 3 के साथ 9 कोई नंबर ऐड होगा, यानी 9 यहाँ पे एडिशन पे, तो जो ऐड यहाँ पे होगा वही ऐड यहाँ पे होगा, तो हम क्या लिखेंगे 6 प्लस 9, तो 6 के साथ भी क्या ऐड हो जाएगा, 9 ऐड हो जाएगा। ये हमारे पास आइडेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसी तरीके से 4 लेस देन 6, तो 4 के साथ 8 ऐड हो रहा है, यानी 8 इसके साथ ऐड है, तो इस तरह 6 के साथ भी क्या हो जाएगा, 8 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से 8 ग्रेटर देन 6, तो 6 के साथ 8 जो है वो ऐड होगा, तो इस तरह से 8 के साथ भी क्या हो जाएगा, 8 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो आपकी है वो क्या है, आइडेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विच मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट ट्रू। अब ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि अगर 5 के साथ कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वही 7 के साथ भी होगा, कि अगर नंबर मल्टीप्लाई, यानी हमने कहा क्या था कि अगर a जो है वो लेस देन b है, तो अगर a के साथ c मल्टीप्लाई होगा तो वो भी लेस होगा b को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 के साथ 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 के साथ भी क्या होगा, 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन साइन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेस ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरीके से यहाँ पे 7 ग्रेटर देन 5 है, तो 7 के साथ 12 मल्टीप्लाई होगा, तो 5 के साथ भी 12 होगा, साइन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, सेम रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 ग्रेटर देन 4, तो 6 के साथ -7 मल्टीप्लाई हुआ है, और 4 के साथ भी -7 मल्टीप्लाई हुआ है। तो जब नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन होगी तो साइन अगर यहाँ पे ग्रेटर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे लेस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा, ठीक है। सो जिस स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर, ठीक है। सो आइडेटिव इनवर्स क्या होगा कि अगर कोई वैल्यू प्लस में तो उसको आप माइनस में लिखे, माइनस में तो इसको प्लस में लिखे, देन जब उसको हम ऐड यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, 0।
सो 3 का आपके पास जो है आइडेटिव इन्वर्स क्या होगा -3 और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है उसका रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है। तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3, तो इसका आइडेटिव इन्वर्स हो जाएगा -3 और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/3। इसी तरह को इसका पार्ट 2 आपके पास है -7, तो इसका आपका आइडेटिव इन्वर्स क्या होगा। सो इसका आइडेटिव इनवर्स होगा +7, ठीक है। आंसर जब -7 +7 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या होगा उसका रेसिप्रोकल, तो -7 है तो -7 मल्टीप्लाई बाय 1/-7, तो आंसर क्या आना चाहिए 1। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो आपके पास होगा -1/7, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते, बाकी पार्ट्स आपको खुद देखने। क्वेश्चन नंबर 5 में 9 डिवाइडेड बाय √12, तो इसका आइडेटिव इनवर्स क्या होगा एग्जैक्टली यहाँ पे प्लस में, तो ये किस में हो जाएगा माइनस में। इसका आइडेटिव इनवर्स -9 डिवाइड बाई √12 होगा। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो आपके पास होगा 9 डिवाइडेड बाय, अगर हम 12 करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा √12 डिवाइड बाई 9, ठीक है। सो कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव और इसका जो आइडेटिव इनवर्स है वो आपको बताना है, सही है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा √12 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज को सॉल्व करके दे दी है। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको आप खुद ट्राई करें, अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।